नमस्ते परिवार, मैं हूं आपका भाई प्रीत चौधरी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी सही होंगे। तो आपका फिर से एक और वीडियो में स्वागत है। और भाई ये वाली वीडियो जो है ये रहने वाली है, मतलब एक मॉडिफाइड बाइक है। ठीक है, मैं आपको बाइक दिखा देता हूं। तो भाई बाइक ये है और इनके जो ओनर हैं वो हैं भाई अपना नाम बता देंगे एक बार? चिराग। ओके। तो भाई वैसे हम नॉर्मली एक ही जगह पे रहते हैं, तो भैया को मैं जानता हूँ। ठीक है, लोकल एरिया में है। तो भाई बस बाइक वाइक देखी थी मैंने इनके पास, तो मैंने सोचा इसका रिव्यू वगैरह दिया जाए। और भाई देखो बाइक लग रही है, मतलब है कुछ अपने आप में, ये बाइक कुछ है। ठीक है, हार्ले डेविसन है, मिनी हार्ले डेविसन। ओके, तो ये मॉडिफाइड कराई गई है पूरी की पूरी। ठीक है भाई, अब इस बाइक का रियल मैं आपको बता देता हूँ कौन सी बाइक है और इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। उसके बाद इसकी मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ओके भाई, तो भैया सबसे पहले आपसे एक बार बात कर लेते हैं। आप पहले मुझे ये बताइए भैया, ये कौन सी बाइक है? भाई ये एवेंजर है। ओके, बजाज एवेंजर। हाँ? 220 सीसी। 220 सीसी है, बजाज एवेंजर की बाइक है। ओके भैया, तो ये कौन सा मॉडल है भैया? ये 2013 मॉडल है। ये 2013 मॉडल है। ओके, तो भैया क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपने यही बाइक क्यों परचेस की है? क्या मतलब ऐसा था? 2013 में आई वॉज इन कॉलेज, आई वॉज इन 3rd ईयर। ओके, तो उस टाइम पे एवेंजर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। ओके, मतलब कॉलेज लाइफ। यस, है ना? ओके, शो ऑफ टाइप थोड़ा है ना, कि अच्छी लगती थी। क्रूजर फील थी उसकी। Cruiser। फील्स लाइक अ गॉड एज एवेंजर का जो एक टैगलाइन है, हाँ। इट फील्स लाइक अ गॉड। ओके, तो क्रूजर बाइक्स में सबसे बेस्ट ऑप्शन ये बाइक आई थिंक उसमें भी तो यूज हुई है ना, वो कौन सी अक्षय कुमार की कौन सी मूवी है, ओ माय गॉड वगैरह कोई मूवी है? नहीं, वो कुछ डिफरेंट बाइक है। ओके, नहीं आई थिंक वो है एवेंजर, बट वो मॉडिफाइड, आल्सो अ क्रूजर बाइक। वो यही शेप ले रही है ना? राइट। ओके, तो भैया आपने इस बाइक को लिया था, तो आपको इस बाइक में और क्या लगा था कि जब आपने ये ली, तो और मतलब कोई और रीजन इसके अलावा? बेस्ट ऑप्शन थोड़ी सी ये लंबी थी। एज अ क्रूजर बाइक होती है ना, थोड़ी सी मतलब लंबी, हाँ हाइट में थोड़ी लंबी रहे। हाँ, तो और उसके अलावा अपना बजट था, क्योंकि उस समय बुलेट तो तब भी महंगी थी, आज भी महंगी है। ओके, तो मतलब बजट के अंदर आने वाली सबसे अच्छी बाइक थी कह सकते हो, और थोड़ा सा अच्छी लगती थी एक लुक के वाइज, है ना? ब्लू कलर में ही ली थी तब भी मैंने, ये ब्लू कलर में ली थी तब भी। तो भाई देख लो, ये एवेंजर हुई है जो मॉडिफाइड करा रखी है। तो अब भाई देखो इसकी मॉडिफाइड के ऊपर आते हैं कि इसकी मॉडिफिकेशंस मतलब कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ। तो भाई सबसे पहले ये बता दीजिए कि आपने इसका काम कहाँ से कराया था? भाई बेसिकली ये मैंने चंडीगढ़ से मॉडिफाई कराई है। चंडीगढ़ से? ऑटोमेशंस, वर्मा ऑटोमेशंस पे, सेक्टर 21। सेक्टर 21। ओके, तो भैया पहले आप मुझे इसका सबसे पहले एक और चीज़ बताइए कि आपके दिमाग में कब आया कि आपको इसे मॉडिफाइड कराना चाहिए? मेरे दिमाग में 2019 के टाइम पे मैं चंडीगढ़ में ही जॉब कर रहा था। ओके, तो दैट टाइम आई फील कि हाँ, एक बाइक को चलाते हुए काफ़ी टाइम हो गया, मतलब बोर से हो गए थे, है ना? हाँ, कुछ चेंज होना चाहिए। कुछ चेंज सोचते सोचते फिर मैंने सोचा पूरा ही मॉडिफाई करा दो इस बाइक को। बहुत रिसर्च करी मैंने, मतलब करोल बाग और इन सब सारे ब्लॉगर्स की वीडियोस वगैरह भी देखी। हाँ, तो मुझे भी लगा कि हाँ भाई, मैं भी अपनी बाइक को मॉडिफाई करा लेता हूँ, अपनी बाइक को मॉडिफाई करा लेता हूँ। तो भैया मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने हार्ले डेविसन मतलब इसी आपने सोचा ये कि ये फिर उन्होंने बताया? नहीं, ये मैंने रिसर्च करने के बाद में ये ही मेरे को चाहिए था। लाइक क्रूजर बाइक है तो उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हम कराएंगे, बिल्कुल चेंज कराएं तो वो भी ऑड लगता है। ऑड लगता है। इन सब चीजों को देखते हुए, और हार्ले का बॉबर जो लुक है ये, हाँ, इट्स अ बॉबर लुक। ओके, तो वो बेस्ट सूटेड था और बेस्ट पॉसिबल मॉडिफिकेशन थी ऑन द एवेंजर। ओके, तो मतलब इस पे अगर एवेंजर पे अगर किसी को मॉडिफिकेशन करानी है तो आप कहना ये चाहते हो कि हार्ले की जो मॉडिफिकेशन है वो हो सकती है इस पे? हो सकती है। ओके, तो भाई अगर आपने जैसे चंडीगढ़ में आपने नई बाइक क्यों नहीं ली? मतलब नई बाइक वही सेम अगेन बजट कांस्टेंट, और मेरे को अपनी ही, जैसे दिस इज माय फर्स्ट बाइक। ओके, तो मेरे को अपनी इस बाइक को रखना था अपने पास। ओके, तो मतलब नई चेंज के साथ ये पहली बाइक आपने खुद से परचेस की थी? हाँ जी। ओके, सो फीलिंग्स अटैच है इस बाइक के साथ, है ना? जी। तो भाई देख लो, ये बाइक इन्होंने हार्ले डेविसन में मतलब पूरी की पूरी मॉडिफाई कराई है। तो इसका बजट कितना बैठा था भाई? भैया इसका बजट हमारा 65,000 मुझे कोट किया था। ओके, मॉडिफिकेशन के टाइम पे, बट उसके बाद में इसमें थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा हो गया हो था। जो तो काम स्टार्ट होता है तो एक्स्ट्रा लग ही जाते हैं। तो भाई बता रहे हैं कि इसमें 65,000 उन्होंने बताए थे कि इसमें लगेंगे, बट जब काम स्टार्ट हुआ तो भाई इसमें एक्स्ट्रा खर्चे होते चले गए। और भाई देख लो यार, देखो सीट कवर वगैरह थोड़ी सी इसकी डल हो रखी हैं, क्योंकि भाई अभी इसे इतना चलाते नहीं है, भाई की जॉब वगैरह ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे लोकल में वो मेरे पास डॉग्स भी हैं उनके पास, तो वो स्क्रैच वगैरह कर देते हैं। हाइट मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इस यहाँ तक नॉर्मली डॉग पहुँच जाते हैं। जो सीट है ये डिटैचेबल है, ये सीट भी डिटैचेबल है। अच्छा, आप इसे हटा सकते हो? ये सिंगल सीटर भी बन सकती है। ओके, तो ये आपको कहीं जाके कराना पड़ेगा या यहाँ से ही हो जाएगी? तो इसके नीचे 2 बोल्ट्स हैं, वो बस नीचे से 2 बोल्ट खोल दो आप और ये डिटैच हो जाएगी सीट, और फिर इट्स अ सिंगल सीटर बाइक। ओके, ये सिंगल सीटर बाइक है। तो भाई आप मुझे सबसे पहले एक और चीज़ बता दीजिए, आप अब बात कर लेते हैं भाई बाइक के बारे में कि
छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस इसमें क्या क्या मॉडिफाई हुआ है जो एवेंजर में नहीं होता और इसमें आपने कराया चेंज। ओके, तो आप सबसे पहले किससे शुरुआत करना चाहेंगे भाई? बेसिकली पूरा ही लुक चेंज कर दिया है। पूरा ही लुक चेंज हुआ है, मतलब हर चीज। जी ओके। इसमें बेसिकली जो टैंक है वो चेंज है हमारा। ओके, तो टैंक लगा हुआ है इसके अंदर। ओके। और मतलब इंजन को छोड़ के ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज चेंज इन दिस बाइक। ओके। इंजन सेम है एंड Okay. ब्लैक कोटेड इंजन करवा दिया है। पहले कैसा था भाई? पहले इसका सिल्वर क्रोम में जो सिल्वर क्रोम में आता है। ओके, तो इन्होंने पूरा ब्लैक करवा लिया था। और भाई देखो इसकी टैंक जो है वो एवेंजर वाली इसकी चेंज करा के यही लगी हुई है इसमें 3 साल से। नहीं जी, हाँ अभी 2-2.5 साल से यही लगा हुआ है। ओके, सेम टैंक। ओके, ये सेम टैंक है भाई और क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो देखिए टैंक आपने चेंज कराया तो नॉर्मल सी बात है कि इसकी जो पेट्रोल की कैपेसिटी है वो मैंने उसमें देखा है कि 14 लीटर की पेट्रोल कैपेसिटी आती है। टैंक चेंज कराने की वजह से उस पर रिड्यूस हो गई है। रिड्यूस हो गई है, कम्स टू 7 to 8 लीटर। 7 और 8 लीटर। हाँ। अब ये कितना माइलेज दे रही है आपको? अभी माइलेज मैंने चेक नहीं किया है बट अराउंड 30 और 25 के बीच में ही अब भी दे रही है। और अगर जब आपने जो बिना मॉडिफिकेशन के कितना आपको एवरेज? तब 30 से प्लस देती थी, अभी 30 से माइनस देती है। ओके, तो भाई देखो लोकल में तो बाइक देखो यार कोई भी हो, नॉर्मल में, अब ये स्प्लेंडर तो है नहीं, नॉर्मल में अगर आप कोई भी बाइक चलाओगे 200 सीसी से प्लस की तो वो आपको वो एवरेज नहीं निकाल के देगी। ठीक है, तो भाई सबसे पहले भाई ने बता दिया टैंक के बारे में, बात कर लिया हमने। अब आप मुझे बताइए इसके अलावा और क्या क्या चेंज हुआ है इस बाइक में, जो भी चेंज हुआ है सब कुछ बताइए। बेसिकली यहाँ पे जो एवेंजर का एक जो बॉक्स आता है, बॉक्स बैटरी आता है, बॉक्स, हाँ। वो डिफरेंट है। तो अब इसमें जो बैटरी बॉक्स है दैट वो राउंड है और मैंने वो भी देखा है कि वो काफी एक अलग सी शेप में आता है, वो ऐसे आता है घूम के, है ना? ओवल शेप में आता है। हाँ। ये राउंड शेप में, ये राउंड शेप में आपने चेंज करा लिया हार्ले की तरह। ओके, तो भाई सबसे बड़ी बात, जैसे जब हम कोई भी मॉडिफिकेशन कराते हैं तो जो ध्यान में रखने वाली बात होती है कि जब टैंक और जो सीट में गैप एक अलग दिखता है, तो उन्होंने जो मॉडिफिकेशन करी है उसमें बहुत ध्यान रखा है इस बात का कि जो एक सा गैप है, हाँ, मतलब ज्यादा फील ना हो कि कुछ अलग निकला हुआ है इसमें से। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इस चीज को देखते हुए इसकी थोड़ी सी हाइट भी तो कम हो गई है। ये बॉक्स इसी का है? ये बैटरी बॉक्स भी अलग सी बैटरी यहाँ आ गई है, जो कि बैटरी एवेंजर में नॉर्मली अंदर होती है, वो बाहर की साइड आ बाहर की तरह, रॉयल एनफील्ड की तरह बेसिकली। तो इसमें पानी वगैरह नहीं जाता? पानी का इसमें कोई डैमेज नहीं है, बारिश में खड़ी रहती है मेरी बाइक ओके मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मतलब पानी से इसमें कोई, जैसे मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ यहाँ से गैप है, तो यहाँ से नॉर्मल सी बात है पानी वगैरह जाता होगा अंदर, राइट? तो उससे कोई मतलब कोई नुकसान वगैरह तो अभी तक कोई ऐसा नुकसान फील अभी तक हुआ नहीं है। ओके भाई, तो भाई देखो पीछे से आपने इसका टायर भी चेंज करा रखा है। इसमें हार्ले का ही टायर लगाया है इसमें हमने। तो भाई इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ी थी आपको टायर की? इस टायर के शायद 8,000 रुपीज उन्होंने कोट किए थे। 8,000 सारा खर्चा है उसमें 75 में इंक्लूडेड था। ये सारा खर्चा 75? चेंज हुआ था, सीट चेंज हुई है, ये मड गार्डर दोबारा रीफ्रेम। तो भाई रिम वही है? रिम वही है, रिम वही है, बट टायर इसके ऊपर हार्ले डेविडसन से मिलता जुलता लगा दिया क्योंकि उसमें तो काफी बड़ा रहता है। टायर आता है वही है चौड़ाई में जी। ओके, तो भाई देख लो ये काफी चौड़ा लग रहा है और आई थिंक इसी की वजह से ज्यादा, अगर ये टायर नहीं होता तो इसकी लुक वो नहीं बनती जो अभी बन रही है। तो भाई मैंने अपनी बाइक का नेम ना एज ए राग ये चूज किया था। ओके, ये बाइक का नाम है राग। भाई नाम अच्छा लग रहा है और देखो भाई ने आगे भी एक टैंक पे ये मेरे को देखो यार स्टिकर्स जो होते हैं ना, ये मतलब कुछ ज़्यादा महंगे नहीं आते, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, पर इन्हें लगाने के बाद ना कुछ मतलब फील चेंज हो जाती है, कुछ अलग सा मतलब लगता है कि हाँ आप कुछ करा लिया बाइक में, है ना भाई? तो अब इसके बाद आ जाते हैं भाई, ओहो आपने पैंडल्स भी चेंज करा रखे हैं। ये सब भी ये रिमूवेबल एंड डिटेचेबल हैं, इनको अपने साइज के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, निकाल भी सकते हैं इनके, हाँ। तो ये जो 1 2 3 हैं ये सब ये भाई देखो ये निकल सकते हैं और ये अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएंगे, मतलब आपके फिंगर्स का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग से हम। तो आपने इन्होंने कर रखे हैं और ये काफी टाइम से इन्होंने हिलाए नहीं है, दैट्स व्हाई थोड़ा सा टाइट हो गए हैं, है ना, स्टफ हो गए हैं। तो भाई कोई बात नहीं है, इन्हें बाद में दिखाएंगे, बट ये रिमूवेबल है और ये काफी अच्छे भी लग रहे हैं। और इसके जो मिरर्स हैं भाई, ये मिरर्स भी इसी में मॉडिफिकेशन का पार्ट है ये भी। ओके, तो इसमें जो मिरर्स आते हैं वो नॉर्मली ऐसे नहीं आते हैं ना, वो तो वो ये वाले, हाँ वो यहाँ पे लगते हैं गोल शेप में, बट इन्होंने साइड में जो हैंडल, इन्हें कुछ कहते हैं हैंडल मिरर, आई थिंक इन्हें कुछ ऐसा कहा जाता है, मैं भूल रहा हूँ। तो भाई ये एक ये हो गया इसमें। और भाई इंडिकेटर भी आपने इसमें चेंज करा रखे हैं, तो इंडिकेटर इसके दूसरे वाले लगे हुए हैं, बाकी सोकर वगैरह इसके सब वही हैं, सेम है। और इवन साइलेंसर हमने इसमें चेंज कराया हुआ है। भाई देख लो साइलेंसर आपको दिखा देता हूँ, आपको डुअल साइलेंसर दिख रहा होगा। पहला साइलेंसर तो देखो ये यहाँ से निकल रहा है, ठीक है भाई, एंड एक और साइलेंसर है वो यहाँ से निकल रहा है। और अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ साइलेंसर की, देखो भाई पास से दिखा देता हूँ, ये कहीं से जॉइंट नहीं है, ठीक है, ये शो ऑफ है, बट भाई देखो इसकी बाइक की अगर अभी आवाज़ भी आपको सुनाऊंगा, बहुत सेक्सी आवाज़ लगेगी आपको बाइक की। अच्छा भाई अब इसकी हेडलाइट पे आते हैं, आप इसकी हेडलाइट के बारे में, भाई देखो ये 3 टाइप्स हेडलाइट है, मतलब इसमें 3 तरीके की लाइट जलती है। एक तो देखो ये ब्लू हो गई है,
ओके, सेकंड मोड कौन सा है भैया? सेकंड मोड में ये भाई ये जल गए हैं, पहले ये चलते हैं, फिर उसके बाद ये थर्ड में हाई बीम पे जलते हैं। ठीक है, इसमें 3 लाइटें हैं अलग अलग, एक एंड सेकंड में ये तीनों जलेंगी, फिर ये जलती है। ओके, यहाँ पे अभी ये ऐसी है, मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी भाई ये मडगार्ड वगैरह वही है। ये सब मडगार्ड उसने उसी को ही शॉर्ट करके ट्रिम करके लगा दिया है। अच्छा, ये ट्रिम करके देखो उसी टाइम का, ये जब उस जो पहले आए थे बाइक में वही है ये। और तो ये पेंट वगैरह हुआ है भाई कुछ? ये जितना भी ब्लू पेंट है वो सारा पक्का पेंट है इस पे। ओके, और बाकी पेंट पूरा मैट ब्लैक है इसके ऊपर। टैंक में जो आया था ये पेंट आपने कराया था? ये ये उसने करके दिया था। ये कराया था अलग से? ये अलग से ही हुआ है टैंक। ओके, पक्का तो पेंट मतलब है ये, इसके हैंडलिंग वगैरह भी आपने पेंट कराई है, राइट? जी जी जी। ओके, तो भाई देख लो ये 2013 है। और इसमें आपकी कॉस्ट कितनी आ गई थी भाई पूरी अराउंड? पूरी 75 के अराउंड मेरे को ही बैठ गई थी। 75 के अराउंड आपको ये बैठ गई सारा थी। कुछ काम और भाई कराने के देख लो ये इसकी नंबर प्लेट यहाँ पे निकाल दी गई है, और ये रिफ्लेक्टर है। बाद। यस। ओके, देखो ये रिफ्लेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है नंबर प्लेट के साथ। और भाई देख लो ये बाइक है, और नंबर भी मैंने आपको दिखा दिया है भाई, अगर लगे झूठ बोल रहे हैं तो चेक कर सकते हो। अब तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं। तो भैया और कुछ इसमें हॉर्न वगैरह, एक बार बाइक को स्टार्ट करके दिखा दीजिए भाई। आपके सामने बाइक अभी स्टार्ट हुई थी भाई, बहुत ज़्यादा मतलब मुंह पे, ये तो मुंह पे भी हवा मारती है ना, पीछे से पटाखे जैसे बुलेट टाइप मारती है। तो भाई देख लो आपके सामने क्या कंडीशन है। और हॉर्न वगैरह इसका थोड़ा बहुत? हॉर्न तो मैंने सेम ही रखा था क्योंकि नॉइज मेरे को वैसे भी पसंद नहीं, बट ये भी सफिशिएंट है। ओके, भाई कह रहे हैं कि नॉइस पसंद नहीं है, बट साइलेंसर की नॉइस पसंद है, हॉर्न की पसंद नहीं है। तो भाई देखो यही कुछ बाइक थी, पूरी आपको स्पेसिफिकेशंस वगैरह सब कुछ बता दी है। और अगर इसके अलावा कुछ कांटेक्ट करना हो बाइक के बारे में, किसी से भी रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो मैं भाई की इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं भाई से किसी भी चीज़ के लिए। ओके भाई, आप प्लीज़ रिप्लाई कर देना। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू भाई।